महाभारत के महायुद्ध में अश्वत्थामा का नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह कहानी उस वीर बालक की है जिसने अपने बचपन में ही वह वरदान प्राप्त किया जो किसी और को नहीं मिला, अमृतत्व का वरदान। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से बोले, अश्वत्थामा, तुम दिन ब दिन अधिक कुशल होते जा रहे हो। यह विद्या तुम्हारे रगों में है। तुम्हें युद्ध की कला में महारत हासिल करनी होगी। अश्वत्थामा का जन्म ही एक विशेष घटना थी। कहा जाता है कि जब वो गर्भ में था तभी उसकी मां ने उसे शिव की तपस्या में समर्पित कर दिया था। अश्वत्थामा की मां कृपि ने भगवान शिव से विशेष वरदान मांगा था कि उसका पुत्र महाबलशाली हो और युद्ध के हर क्षेत्र में अजेय हो। भगवान शिव स्वयं बोले, अश्वत्थामा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी माता की भक्ति और तुम्हारी साधना ने मुझे यहां बुलाया है। तुम वही हो जिसे अमृत का वरदान मिलना चाहिए। अश्वत्थामा ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान शिव, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें जिससे मैं अपने पिता के समान महान योद्धा बन सकूं। भगवान शिव फिर बोले, तुम्हें केवल योद्धा नहीं बनना अश्वत्थामा, तुम्हारा जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए अमरता का वरदान मांगा है और आज मैं तुम्हें वो वरदान देता हूं, परंतु यह अमृतत्व केवल शारीरिक रूप में होगा। ध्यान रखना, तुम्हारा मार्ग कठिन होगा। भगवान शिव आगे बोले, ये मणि तुम्हें शक्ति और सुरक्षा देगी, पर यह वरदान तुम्हारे जीवन को आसान नहीं बनाएगा। युद्ध में तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, पर तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि यह अमृतत्व तुम्हारे लिए वरदान होगा या अभिशाप। अश्वत्थामा को शिव का आशीर्वाद मिल गया। उसे अमरता का वरदान तो मिला, पर भगवान शिव ने उसे चेताया था कि यह अमृतत्व कोई साधारण वरदान नहीं। अश्वत्थामा का जीवन संघर्षों से भरा होगा और उसका हर निर्णय उसके भाग्य को आकार देगा। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें वो हासिल करने में सफल बनाया है जो संसार के किसी भी योद्धा के लिए दुर्लभ है। तुम्हारा जीवन अब युद्ध और धर्म के मार्ग पर होगा। अश्वत्थामा का बचपन अद्वितीय था और उसका भविष्य पहले से ही निर्धारित हो चुका था। शिव का आशीर्वाद उसके माथे की मणि में बसा था जो उसे अमर बना चुका था, परंतु यह अमृत वरदान था या शाप, यह तो उसके कर्मों ने तय किया। महाभारत की कहानी में अश्वत्थामा का नाम सदियों तक गूंजता रहेगा, उसकी शक्ति और उसकी त्रासदी के रूप में।